आप ही बताइए, आपकी पार्टी करना क्या चाहती है? कोई नया कानून, कोई नई प्रक्रिया, कुछ नया लागू करना चाहते हैं क्या आप देश में? पहले डीएनए की मांग कर देते हैं, अब नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा ये चाहती है कि न्याय हो, किसी के कोई भी हो उसके साथ न्याय होना चाहिए। कोई बेगुनाह, न्याय में भी कहा गया है गुनाहगार से ज्यादा यह देखना चाहिए कोई बेगुनाह न फंसे। तो अगर समाजवादी पार्टी ने यह कहा है और हम पीड़िता के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं, पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तन्मयता के साथ खड़ी है। अच्छा। लेकिन अगर हमने कहा है कि इस अच्छा बताइए जरा, कैसे खड़े हैं आप पीड़िता के साथ? कठोर से कठोर सजा। अच्छा चलिए ठीक है सर, मान लिया, मैंने आपकी बात मान ली कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। बताइए ना जरा कैसे खड़े हैं? आपके नेता जाकर मिले पीड़िता से, आपने मोहित खान पर कोई एक्शन लिया, आपने आरोपियों पर किसी तरीके से कोई बयान दिया? बताइए ना कैसे खड़े हैं आप, एक उदाहरण दे दीजिए। मान जाऊंगी कि आप पीड़िता के साथ खड़े हैं और आप उसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं। प्राची जी अब इसको ही खड़ा हुआ कहते हैं। हम कह रहे हैं कि इसकी नार्को टेस्ट कराया जाए, डीएनए टेस्ट कराया जाए। अगर उसका वो अपराध में सम्मिलित पाता है उसे फांसी दिया जाए, जो भी हो इस अपराध में। लेकिन यह दोहरा मापदंड उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा कि बनारस में जब भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का कोई वर्कर अगर गिरफ्तार नहीं होता है, अगर वह दुष्कर्म करता है तो उसके साथ कार्रवाई नहीं होती है, उसे मध्य प्रदेश में अपने पार्टी का प्रचारक बना करके भेजा जाता है। और कार्रवाई नहीं हुई क्या उस पर? आज जो उपचुनाव होने वाला है सर, बनारस की घटना भी उतनी ही शर्मसार करने वाली थी जितनी अयोध्या की घटना शर्मसार करने वाली है। विनय जी एक सेकंड, मैं आपकी सुन रही हूँ, मैं आपकी सारी बात सुन रही हूँ, लेकिन पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। बनारस की वो घटना भी इतनी ही शर्मसार करने वाली थी जितनी अयोध्या की घटना शर्मसार करने वाली है। लेकिन दुख इस बात का है कि बनारस की बेटी के साथ आप खड़े हुए हैं, लेकिन अयोध्या की बेटी के साथ आप खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। नार्को टेस्ट और डीएनए इस देश में कब से होने लगा? बताइए ना विनय जी। जब किसी बेटी के साथ कुछ होता है तो पहले आप उससे सबूत मांगिएगा कि डीएनए दीजिए, नार्को टेस्ट कराइए, तब हम आपके साथ खड़े होंगे, तब आप पर यकीन करेंगे कि आपके साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए प्राची जी, पूरी बात हमारी सुनिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी इस टाइप की पार्टी है, यह केवल किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकती है, किसी के साथ न्याय नहीं कर सकती है। जो पुलवामा पे शहीदों पर रोटी सेक सकता है वह हमारे उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ जो है दुष्कर्म हुआ उस पर भी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर के कहते हैं जब 14 आरोपी लखनऊ के अंदर जो छेड़छाड़ करते हैं तो उनको दो जाति दिखती है। कितने लोग रहते हैं? आज ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? कौन सा खेल खेला जा रहा है? यह केवल लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं न्याय हो उस पीड़िता को। अरे कैसे होगा न्याय विनय कुमार सिंह जी? कैसे होगा न्याय? मुझे बताइए ना कैसे होगा न्याय? अगर आपको ये लगता है कि आप पीड़िता के साथ खड़े हैं और बीजेपी न्याय नहीं दे सकती है तो आप दे दीजिए न्याय। ये कार्रवाई करने से पीछे क्यों हट रहे हैं? मोहित खान पर कार्रवाई करके एग्जाम्पल सेट कर दीजिए। हम तो न्याय करने के लिए ही कह रहे हैं। हम तो न्याय करने के लिए कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं टेस्ट करा करके इतनी कठोर सजा दी जाए कि आइंदा से रूह भी कांपने लगे इस तरह का अपराध करने के लिए। विनय कुमार जी, इतने आप सीनियर हैं, अपने नेता कितनी बातें कर रहे हैं, आपको पता होगा कि इस देश का कानून क्या कहता है सर। यानी कि बात यह है कि आपको उस बेटी की बातों पर यकीन नहीं है ना, आपको उसकी सत्यता का प्रमाण चाहिए, आपको डीएनए टेस्ट चाहिए, आपको नार्को टेस्ट चाहिए। उसके बाद आप कार्रवाई करिएगा क्योंकि वो आपकी पार्टी का नेता है। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं बेटी के साथ खड़ा हूं और बेटी को और अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए जिससे उसके परिवार की उसकी जिंदगी। अरे आप तो कार्रवाई करिए मोहित खान पर। चलमबड़ी त्रिपाठी जी के पास जा रही हूँ। विनय जी, ये बड़ी बड़ी बातें ना, ये बड़ी बड़ी बातें करने में अच्छी जरूर लगती हैं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी पर भी बात कर लीजिए, मोहित खान पर भी बात कर लीजिए, और ये जो नया कानून इस देश में लागू करने जा रहे हैं ना आप लोग, उस पर भी बात कर लीजिए। ये डीएनए, नार्को टेस्ट आप तो नहीं करते बीएचयू में ऐसी मांग जब ऐसी घटना होती है, मणिपुर में ऐसी घटना होती है तब तो आप कुछ नहीं कहते हैं। ब्रजभूषण के मामले में तो डीएनए और नार्को की बात नहीं आती है। अब रुकिए एक सेकंड, चलमबड़ी त्रिपाठी जी, यकीन नहीं है आप पर। आप लोग भी तो नहीं करते विनय जी, करते हैं सर, आप सेलेक्टिव हैं, आप लोग भी तो आप सेलेक्टिव हैं विनय जी, इसका मतलब ये नहीं है